Hi guys, you're watching Flying Without Limitation। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं सारे के सारे हिंदुइज्म के अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो प्राचीन थे, वैदिक सभ्यता को मतलब वैदिक काल को, वैदिक पीरियड को कवर करने से पहले, क्योंकि हम आगे कवर करने वाले वैदिक पीरियड। तो इस टाइम पे जो जो ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे वेद हम कवर कर चुके, उपनिषद हम कवर कर चुके, और क्या था पुराण हम कवर कर चुके, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह जितने भी थे वेदों के वो भी हम कवर कर चुके, और वेद हम कवर कर चुके, सब कुछ हम कवर कर चुके। तो आज चांस किसकी है? आज है स्मृति की। तो स्मृति के बारे में अगर आप जानना चाहते हो सब कुछ तो बने रहो इस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से देखते हैं स्मृति के बारे में। कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो हिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लगा था। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आता है स्मृति क्या है। स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानून ग्रंथ है, यानी कि इसमें क्या लिखे? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हिंदुइज्म के। यानी कि जैसे कि एक मतलब कई सारी स्मृतियाँ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मनुस्मृति को लें तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि संस्कार कितने होते हैं, बचपन में क्या करना चाहिए, बड़े होके क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो रूल्स होते हैं ना धर्म के, वो रूल्स किसके अंदर लिखे हुए हैं? स्मृति के अंदर। स्मृति के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई है। तो स्पेशली हिंदुइज्म में फॉलो होती हैं, पर काफ़ी अलग अलग लोग भी इसे फॉलो करते हैं, पर ठीक है। तो एक हिंदुइज्म के ग्रंथ माने जाते हैं, तो आप देख ही सकते हो। तो कानून ग्रंथ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब अगर आप बोलोगे कि वेद और में भी तो रूल्स वगैरह हैं, तो स्मृति में स्पेशल क्या है? तो स्मृति की भाषा सरल थी और नियम समय अनुसार थे। मतलब उस टाइम पे जो भी नियम होते थे उस टाइम के हिसाब से थे। अभी शायद आपको वैलिड नहीं लगे वो नियम, पर लेकिन हाँ, पर उस टाइम पे वैलिड थे। स्मृति एक ऐसे समाज का चित्रण करते हैं जहां विभाजन का आधार क्या हो गया था? जन्म हो गया था। यानी कि उस टाइम पे ना मतलब डिसेंट हम इस डिसेंट के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। तो मतलब ये डिसेंट के हिसाब से मतलब जन्म के आधार पे चीज़ें डिसाइड होने लगी थी स्मृति के अंदर। उसको ध्यान में रखते हुए रूल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो यार आप देख ही सकते हो, तो ये सब स्मृति में था। तो अगर हम बात करें कि वेद और श्रुति के साथ मतलब इसका क्या है जो वेदों को बोलते हैं, तो भाई बृहस्पति एक मतलब इस बारे में ना बृहस्पति एक अपने गुरु जी थे, ऋषि जी थे। उन्होंने कहा था कि श्रुति और स्मृति मनुष्य के दो नेत्र हैं। आँख चली जाएगी तो पर्सन मतलब एक आँख से दिखता है, तो हाफ ब्लाइंड हो जाएगा वो पर्सन, तो उसे एक ही आँख से दिखा करेगा। तो ये गुरु बृहस्पति जी ने कहा है। तो और अत्रि एक करके जो गुरु जी हैं उन्होंने ये कहा, अगर कोई वेद में निपुण है और वो श्रुति मतलब जो स्मृति है, यानी कि श्रुति बोला जाता है उसे, तो जो स्मृति है, स्मृति में अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, स्मृति को अगर वो बेकार बताता है, तो भाई उसको कुछ इस टाइप का श्राप मिलेगा कि 21 टाइम वो जानवर बन के पैदा होगा। तो आप समझ ही सकते हो। तो ये कहा अपने, हमें एक को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अगर हम देखें कि स्मृति कौन कौन सी, अब स्मृति देखते इंपॉर्टेंट स्मृति के नेम देख लेते, लिस्ट देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट स्मृति की नाम है मनुस्मृति। ये बहुत अच्छी सी स्मृति है, अच्छी सी और बुरी सी भी कहते हैं कुछ लोग अच्छी भी कहते हैं, पर आप सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अति स्मृति, विष्णु स्मृति, हारिक स्मृति, और अगर हम अगली देखें तो औष्णव स्मृति, अगली स्मृति औष्ण स्मृति, अंगिरा स्मृति, अगली यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, और अगर हम अगली देखें और पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्तंभ स्मृति। तो अगर हम देखें और भी तो संवर्ग स्मृति, श्रंक स्मृति, लिखित स्मृति, देवल स्मृति, शतातप स्मृति। तो गाइज ये हो गई अपनी इंपॉर्टेंट स्मृति की लिस्ट। वैसे टोटल 33 के आसपास मानी जाती है, पर ठीक है ये इतनी इंपॉर्टेंट है अपनी। तो बस गाइज अगर आप हिस्ट्री में और वीडियोस देखना चाहते हो ऐसी ही, तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और मिलते रहेंगे तब तक के लिए। वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ लेना। और मिलते रहेंगे तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।